लहराए तिरंगा अंबर पर, लहराए तिरंगा अंबर पर, दुनिया में इसकी शान रहे, जब तक सृष्टि की आन रहे, मेरा भारत महान रहे, मेरा भारत महान रहे। भाईचारा कहते कहते चारा बना दिया हमको, भाईचारा कहते कहते चारा बना दिया हमको। राजदार भी ऐसे निकले कि बेचारा बना दिया हमको, राजदार भी ऐसे निकले कि बेचारा बना दिया हमको। अब चारा बिगड़ रहा है, अब चारा बिगड़ रहा है तो अफारा हो गया सबको। जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी का प्रयास है कि बचो नशे से और जियो मजे से। सर, जब आपको किसी अवार्ड से नवाजा जाता है उस समय क्या फीलिंग रहती है? तभी अच्छा ही लगता है, ऐसा लगता है कि कभी कभी तो यूँ लगता है कि बहुत खूबसूरत लोगों में आ गया हूँ मैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागा हूँ। चलिए, जिस तरीके से मैं आपको उत्तराखंड की किसी न किसी सेलिब्रिटी से रूबरू करवाता रहता हूँ, आज मैं पहुँचा हूँ आज हमारे हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि जिन्होंने अपना जीवन, सबसे पहले मैं कहूँगा अपना भारतीय सेना में अपना जीवन दिया, उसके बाद अपना ओएनजीसी में इन्होंने अपनी सर्विस दी। ओएनजीसी में सर्विस देने के बाद जिस तरीके से एक रिटायर होने के बाद इंसान की अपनी स्वेच्छा होती है कि अब मैं अपने घर में तसल्लीपूर्वक आराम करूंगा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक उत्तराखंड में एक ऐसा इतिहास रचा। उसके बाद इन्होंने अपना साहित्य में एक ऐसा कि आज जो गांव, जो आज घरों में हमारा छोटा छोटा बच्चा है, वो इनकी अपनी कविताओं से इनकी रूबरू है। चलिए, अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। सर, धन्यवाद। आपका भी चैनल का हिंदी की दहाड़ का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे पास तक आए, बहुत अच्छा लगा। सर, मैं आपसे थोड़ा सफ़र का जानने का प्रयास करूँगा। कैसा रहा सर ज़िंदगी का सफ़र? आज तक तो बहुत सुंदर रहा और मैं पूरी तरह से, मेरे बहुत कम लोग संतुष्ट होंगे अपने जीवन से, लेकिन मैं फुली संतुष्ट हूँ कि मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहा हूँ। मेरी पहले आर्मी की लाइफ, फिर ओएनजीसी की लाइफ और आज रिटायरमेंट लाइफ, मैं हर तरह से सेटिस्फाई हूँ। सर, जिस तरीके से कोई ना कोई किसी से प्रेरणा लेकर एक कदम ऊपर चढ़ता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कहाँ से वो ऐसी प्रेरणा मिली आज जो आपकी कविताएं वो एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रही है? क्या कहना चाहोगे? मैं ओएनजीसी में रह के छोटी छोटी सी कविताएं और ओएनजीसी की मैगजीन में लिखता था और बहुत कम लिखता था। तो मेरी जो पुत्र बहू है नेहा डोभाल, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कविताएं तो बहुत अच्छी हैं और आप पापा किताब निकालें, ये करें, आगे बढ़ें। और जगह जगह फिर एक जगदीश बावला जी हैं जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया और वो मुझे लेके गए विश्वविख्यात चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार, भजनकार और गीतकार श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी के पास। वो दुनिया के बहुत बड़े प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनके पास ले गए तो मैं डर रहा था थोड़ा सा, अपनी किताबों की पोटली लेके, कविताओं की पोटली लेके उनके पास गया। मैंने कहा तो उनको भी अच्छी लगी और उन्होंने मुझे कहा कि ये नहीं, ये सही है, मैं इसको और थोड़ा सा तरासूँगा। और उन्होंने मुझे तरासा, उन्हीं से मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ। फिर मैंने कहानियाँ भी लिखी और कविताएँ भी लिखी। सर, कहा जाता है जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, है ना? आज भी ऐसे ऐसे हमारे, मैं कहूँगा, कवि ही हैं जो हमारे समाज में जोड़ने का काम करते हैं, समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। आपकी ऐसी कविताओं में आपकी कौन सी ऐसी प्रेरणादायक कविता है जो हमारे समाज को, जो हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है? सर, आज कर के माहौल के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जो देश के लिए लिखी है, थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाएगी। मेरा भारत महान रहे, तो सुनिए। हे प्रभु जगत के दाता, हे प्रभु जगत के दाता, दीन बंधु विश्व विधाता, हम निर्बल नादान खड़े, करुणामय दृष्टि दे दाता। हे प्रभु
जगत के दाता। तुम विघ्न हरण की मूरत हो, तुम विघ्न हरण की मूरत हो, तुम शक्ति रूप सुधाकर हो। कृपा जगन्यता हो जाए, मानव में सभ्यता आ जाए, मानव में सभ्यता आ जाए। तुम दिव्य दृष्टि जरा डालो, तुम दिव्य दृष्टि जरा डालो। सर्वनाश करो कुदृष्टि का, अधर्मी ना रहे धरती पर। संहार करो नरभक्षों का, कोविद कहते हैं धरती पर। कोविद कहते हैं धरती पर, संस्कृतियों का ज्ञान रहे। कविता चाहेगी शिक्षा में, संस्कारों का भी ध्यान रहे, संस्कारों का भी ध्यान रहे। माँ भारती यूं ही महान रहे, माँ भारती यूं ही महान रहे। हे ईश्वर इतना ध्यान रहे, जब तक सृष्टि की आन रहे। मेरा भारत महान रहे, मेरा भारत महान रहे। ये मैंने देश के ऊपर लिखी थी। ये देखिए, आज यूं ही इन्हें 57 साहित्य अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल गए हैं ना। जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी कविता में कहा मेरा भारत ही मान रहे, शुद्धि की भी जिक्र किया, बुद्धि का भी जिक्र किया कि जो वास्तव में हमारी जो भारत की जो अखंडता है ना, उसमें फूट डालना चाहते हैं। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले हम पे राज किया कि फूट डालो और राज कियो, आज इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सर ये तो जानने का प्रयास करूंगा जिस तरीके से इस भागा दौड़ के माहौल में जब आप कविता लिखते हो अंदर किस तरीके की हलचल पैदा होती है? अंदर तो मैं तो शांति में रहता हूँ वैसे। सर जिस तरीके से आपने पर्यावरण में भी काफ़ी काम किया है, आज मैं देख रहा हूँ जो आपके चारों तरफ हैं, जितने आपके साहित्य से अवार्ड हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड हैं। कहाँ से आती है इतनी सब प्रेरणा इतने कुछ कर गुजरने की? पर्यावरण से तो मैं काफ़ी पहले से, सबसे जब आदरणीय जगदीश बावला जो पर्यावरणविद हैं, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, वो सबसे पहले हमारे धोरन गांव में आए थे। हमारे पिताजी उस ज़माने में रमेश चंद्र डोभाल जी प्रधान भी रहते थे, ललिता प्रसाद जी डोभाल जी भी रहे, उनके टाइम में वो आए और उन्होंने यहीं 27,000 पेड़ तो इस इलाके में लगाए हैं, धोरन के इलाके में। तब से मैं फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं उनसे जुड़ा और उनके साथ में रह के उन्होंने मुझे पेड़ लगाने की, फिर मैं लायंस क्लब से जुड़ गया और लायंस क्लब में भी हम लोग लगभग 30,000 पेड़ लगा चुके हैं इधर लायंस क्लब और इनके साथ मिलके। तो कंटिन्यू ये कार्य कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा हम डांडे जब किसी गुरुजी को सम्मानित करने गए थे तो वहाँ भी हम वृक्ष लेके ही गए थे और कैबिनेट मंत्री ने भी इस बार हमें सम्मानित किया था। तो जारी है कार्य, क्योंकि कहते हैं कि एक पेड़ लगाते हैं तो वो 10 पुत्रों के बराबर होता है। सर अंत में जिस तरीके से आपने अपने काव्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से मैं बात करूँ, जैसे समर्पण हो गया, काव्य हो गया है ना, और थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं कुछ इन किताबों को लेकर, है ना, अभी भविष्य में कितनी हमारी प्रयास में और कितनी अभी आप लिख चुके हो, थोड़ा सा बताइए सर। मैं 550 से ज़्यादा कविताएँ लिख चुका हूँ वैसे, और 21 कहानियाँ हैं मेरी बहुत अच्छी। और यदि आप बताएंगे तो मैंने मिसेज के पत्नी के ऊपर भी शुरू में कविता लिखी थी। अच्छा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक आपसे सुनने का प्रयास करेंगे। हुआ था यूँ कि तुझसे भी खूब सूरत है सादगी तेरी, तुझसे भी खूब सूरत है सादगी तेरी। मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ देख कर सादगी तेरी, तुझसे भी खूब सूरत है सादगी तेरी। मैं चकाचौंध की दुनिया में उड़ता ही रहा,
मैं चकाचौंध की, मैं चकाचौंध की दुनिया में उड़ता ही रहा, चकाचौंध की दुनिया में उड़ता ही रहा, झिलमिलाती हुई तितलियों में रहता था घिरा, अब रुका हूँ देख कर सादगी तेरी, अब रुका हूँ देख कर सादगी तेरी, तुझसे भी खूब सूरत है सादगी तेरी, यूं ज़माने में सैकड़ों अफसाने हैं, दिल लगाने के हजारों ठिकाने हैं, मुझको भाती है बस एक सादगी तेरी, मुझको भाती है बस एक सादगी तेरी, लोग परवाह करें या वो परवाह न करें, लोग परवाह करें या वो परवाह न करें, अपनी महफिल में मुझको शामिल न करें, मैं तो जी लूँगा देख कर सादगी तेरी, मैं तो जी लूँगा देख कर सादगी तेरी। धन्यवाद। चलिए, ये थे मेरे साथ हमारे राजेश कुमार ढोपाल जी। इन्होंने भी अपनी सादगी को लेकर जिस तरीके से आज ये मतलब जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनका अपना एक रिश्ता हुआ और रिश्ते को लेकर ये इन्होंने अपनी एक कविता बना दी। जो हमारा टैलेंट होता है वो हमारा कहीं भी उजागर हो सकता है। आज जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, जितना भी ये पूरा कमरा देख रहे हो है ना, कोई सा ऐसा अवार्ड है जिस तरीके से नहीं नवाजा गया। मैं इस तरीके से मैं देख रहा हूँ आपको जिस तरीके से हिंदी विभूषण श्री सम्मान भी है, लोयंस क्लब इंटरनेशनल है, एक्सीलेंस इन टीचिंग अवार्ड है सर, है ना। आज ये जो पूरा कमरा है ये तो पूरा अवार्ड से भरा हुआ है सर। ये मुझे कुछ अवार्ड लायंस क्लब ने भी दिए हैं। मैं एक डायमंड अवार्ड है ये मैंने लायंस क्लब की तरफ से, हमने काफ़ी कार्य किया है। लायंस क्लब ग्रीन वैली से जुड़ा हूँ मैं, और हमने वृक्ष भी लगाए वहाँ, और ब्लड कैंप भी लगाते हैं, और आई कैंप मतलब मेडिकल कैंप, स्वास्थ्य कैंप बहुत लगाते रहते हैं निरंतर। हमने मेरे टाइम में कम से कम 39 एक साल के अंदर जब मैं अध्यक्ष था तो 39 हमने इवेंट्स किए थे, तो जिसकी वजह से, और बहुत लोगों को डॉक्टर को सम्मानित करते हैं क्योंकि ये वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय क्लब है। तो हर साल हम 5 डॉक्टर को, 5 टीचर को, 5 समाज सेवी को, और जैसे उसमें आप लोग भी उसमें शामिल होते हैं, ऐसे लोगों को हम चुनते हैं जो अपना कार्य बड़े ध्यान से कर रहे हैं, बहुत लगन से अपना कार्य को, निस्वार्थ लोगों के लिए सेवा, बहुत लोग कर रहे हैं सेवा। तो उन लोगों के लिए हम जेल में भी जाके फंक्शन किया हमने, मैं अपराध निरोधक कमेटी से भी जुड़ा, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करते हैं। ये हमारा लायंस क्लब भी करता है। समर्पण से मैं जुड़ा हूँ, समर्पण भारत विकास परिषद, इससे भी मैं जुड़ा हूँ, और संस्कार भारती से मैं जुड़ा हूँ। तो ये सभी लोग यही कार्य कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। तो उसमें से भी कभी कभी हमारा भी नंबर लग जाता है, तो इसलिए से हमें सम्मान दे देते हैं। चलिए, ये थे मेरे साथ जो हमारे डॉक्टर राजेश कुमार ढोपाल जी है ना। ऐसे ही हमारा यूँ भारत हमारा गौरव नहीं बन जाता। यूँ ही हमारे भारत का जो गौरव है, जो हमारे भारत का एक तरीके से कहूँगा मैं, हमारे भारत की जो सोने की चिड़िया है, जिस तरीके से
किसी भी देश की जो पहचान होती है वो उसके लोगों से होती है ना। जिस तरीके से इन्होंने भी अपनी कविता के माध्यम से और जिस तरीके से इन्होंने अपने संस्कारों के माध्यम से कवि के जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड में 4 धाम को लेकर एक आज जिस तरीके से हमारी एक गौरव है, जिस तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ, उसी आज इनकी कविताओं में भी हमें देखने के लिए झलक मिलती है। तो मेरी आप सभी जो देशवासी हैं, जो इस चैनल के माध्यम से जो हमारे डॉक्टर साहब कवि साहब को देख रहे हैं, तो एक बार इनकी कविता अवश्य पढ़ें, वास्तव में आपको दिल छू जाएगी। और इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेहरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।